रहते हैं और कर्णनतम उसका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम दो लोग वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ में कठोपनिषद में 1.3 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषार्थ परम किच्छितसा काष्ठा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ, कीड़ा की थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए इसमें इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि वह अव्यक्त अक्षर अविनाशी धाम ही आपकी परम मतलब जीवों की परम गति है, जिसको प्राप्त करने के बाद जीव इस भौतिक संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता। तो भगवान कह रहे वही मेरा परम धाम, जिसको गोलोक वृंदावन या वैकुंठ कहते हैं। तो पिछले श्लोकों में देखिए भगवान ने बताया कि संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मलोक सहित सृष्टि और प्रलय के अधीन है, मतलब सारे लोग, उच्चतर लोग और निम्नतर लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का लोक भी भगवान बता रहे कि नश्वर है। अब इस इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि इस नश्वर संसार से परे एक सनातन आध्यात्मिक जगत है, जिसको हम लोग परम धाम, जैसे उसमें बताया गया है। हम लोग जब ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताया भगवान के धाम के बारे में। चिंतामणि प्रकर से कल्प सुकल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष है वहां पे, चिंतामणि से फर्श बनी है, मकान जितने घर बने चिंतामणि मणि से बने हैं, है ना, सुरभि गाय है वहां पे, और जो भी आप इच्छा करें वो तुरंत प्रकट हो जाता है। तो सब कुछ जो है वहां पे, और भगवान के रूप का वर्णन भी है कि पीले वस्त्र धारण करते हैं, गले में वैजंती माला रहती है, मोर पंख लगे होते हैं। तो भगवान जो है गीता में तो अपना निजी धाम का संकेत बताते हैं खाली, लेकिन जो लोग ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, कठोपनिषद पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, और भी जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के धाम की पूरी पूरी वो बताई गई है, विवरण। तो वहाँ क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे वहां पे जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वहां पे किसी की मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, रोग नहीं आते, किसी को किसी चीज का भय नहीं होता, हमें किसी चीज का दुख नहीं होता वहां पे। सिर्फ केवल लोग क्या करते हैं, आनंद में रहते हैं, और किसके, भगवान के साथ प्रेममयी सेवा का आनंद लेते रहते हैं। विभिन्न भगवान के जो पार्षद बन जाते हैं, तो भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं वहां पे करते हैं। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। सोचिए हम लोग जब कल्पना करते हैं कि इस तरह का कोई धाम होगा भगवान में, तो हम लोगों को कितना आनंद आता है। तो अगर हम लोग कल्पना मात्र से इतना हो सकता है, तो देखिए कितना सुंदर होगा वो धाम भगवान का। तो उसी की प्रतिकल्प में बताया इसमें कि मथुरा से पास में वृंदावन, जो प्रतिगति है गोलोक वृंदावन धाम की, वो भगवान ने यहाँ पे अवतरित किया था। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि परम धाम, भगवान का जो ये परम धाम है, ये कोई शून्य या निराकार अवस्था नहीं है जो काल्पनिक हो, ये भगवान का वास्तविक आध्यात्मिक धाम है ना। जैसे इस संसार में तो हमको शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन जब हम भगवान के धाम पहुंचते हैं, तो हमको शाश्वत रूप प्राप्त हो जाता है, जो हमारा वास्तव में शाश्वत रूप है। तो गौड़ी वैष्णव आचार्य हमारे क्या बता रहे हैं कि भगवान के धाम तक पहुंचने का साधन क्या करना है आपको। केवल ज्ञान से, तप से, कर्म से, या इन सब चीजों से, कर्म योग ज्ञान योग से आप नहीं पहुंच पाओगे। काय से पहुंचोगे, भक्ति योग से। तो उसके लिए शुद्ध भक्ति करनी है आपको। तो भगवान क्यों बार बार जीवों से कह रहे हैं, हम लोगों को क्यों बार बार कहते हैं
क्या कहते हैं, करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, मेरी शरण में जाओ। तो ये सब भगवान देखिए हम लोगों से बार बार कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, लास्ट तक कह रहे हैं, है ना। तो वही चीज हमको भगवान कह तो रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ उस पर ध्यान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, मेरे धाम में तुम आओ, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। तो भगवान की कृष्ण भक्ति या भगवान की भक्ति के द्वारा हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, जन्म की यात्रा समाप्त हो सकती है। वो हम लोग हर, देखिए श्लोक में यही बात कहते हैं कि उसके लिए हमको भगवत भक्ति करना है, तो उसके लिए नियमित रूप से हरिनाम जप, भगवत गीता भागवत का पठन और वैष्णव का संग, है ना, और भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा। तो आध्यात्मिक उन्नति हमारी जब होगी तभी हम उस धाम पे जा पाएंगे। तो 21वें श्लोक में क्लियर, ये हमको क्लियर है कि इस नश्वर संसार से परे भगवान का एक और शाश्वत आनंदमय अविनाशी धाम है। वही हम जीवों की वास्तविक लक्ष्य है, वहां पहुंचने का। तो जो भक्त अनन्य भक्ति करेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा और भगवान का निरंतर स्मरण करेगा, तो भगवान उसको कृपा देते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं। फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। यही हमको, मेरे जीवन, हमारे जीवन की सर्वोच्च गंतव्य भी यही है और सफलता भी यही है। कृष्ण 22वां कौन पढ़ेगा? प्रभु जी हम पढ़े। हाँ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका छोटा था पिछली बार, पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुरुषा पुरुषाशा परा पार्थ भक्त्या लभस्य वन्य तस्य यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ यहाँ यह स्पष्ट बताया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्ति द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। स्थानीय का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वंशी सर्वगा कृष्णा। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम है कृष्ण। वह अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने भक्त को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की गई है, जिनमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। बैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं, जैसे पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हषिकेश,
शंकरषण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 4.36 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निव सत्य सत्य खिलामभूत भूतः वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 6.8 कहा गया है परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दुरुस्त होते हुए भी ईश्वर जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक हरे में भगवान क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, वे परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। समस्त प्राणी उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो अभी तो धाम के बारे में बताया, अब उस धाम में कौन रहता है, कौन उसके मालिक है। तो भगवान ने 21वें श्लोक में परम धाम का वर्णन तो कर दिया, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उस धाम का स्वामी कौन, वो खुद है परम पुरुष श्री कृष्ण। तो उनको अब प्राप्त करने का साधन क्या है? तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? भक्त्या लभस्तु अनन्या, यानी केवल अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। अब प्रश्न क्या उठता है यहाँ पे कि अनन्य भक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है? कोई बताएगा आप में से अनन्य भक्ति क्या होती है? जैसे आपको भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, तो अब क्या आपने समझा अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? हरे कृष्ण किसी को प्रभु है? जी। जी प्रभु बताइए जी, अनन्य आगे के भक्ति। जो पहले का श्लोकस जो है, जैसे वो हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब हर समय हमें हर स्मरण से भगवान का रहता है, उसको शायद अनन्य हम्म, भक्ति ही कहते हैं। पहले के श्लोकों में आपने देखिए, ये वर्णन किया है। हाँ तो देखिए अनन्य भक्ति का मतलब ये है कि हमको भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना और किसी अन्य भौतिक लाभ की इच्छा ना रखना। ठीक है, सुख दुख में लाभ हानि हो, समस्या है, भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना, है ना, भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी, है ना, और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम रूप गुण लीला इसका निरंतर स्मरण करना। जब हम ये इतना करते हैं तो ये अनन्य भक्ति में आता है ना। तो ये इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो संसार क्या है? भगवान की शक्ति से संचालित है। किस प्रकार? जैसे पहले भी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं कि जैसे धागे में एक मोती रोए रहता है, लेकिन धागा उसके अंदर रहता है, दिखता नहीं है, खाली बाहर से मोती दिखते हैं। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि क्या है? भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान ने ही इस टोटल आश्रित है भगवान की। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, फिर भी वो अपने दिव्य धाम में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इसमें? भगवान को ज्ञान से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, पूर्ण रूप से नहीं, काहे से? भक्ति योग से आप जान सकते हो। तो उनके अनुसार भगवान जो है कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब और भगवान और की बाकी सब तो लोग देवता हैं, तो लेकिन भगवान कौन है? सिर्फ एक ही है, कृष्ण भगवान। और सर्वोच्च धाम क्या है? गोलोक वृंदावन, है ना। तो जिसको हमको प्राप्त करना है, तो बस वही चीज हमको क्या करनी। देखिए जैसे प्रहलाद महाराज की हम लोग कथा पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं, तो इन लोगों के क्या है, ये लोग सब अनन्य भक्ति के एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, कि कितने भी उनके पिताजी ने धमकाया, उनको मारने की कोशिश की, कष्ट दिए, लेकिन उनका ये विश्वास वो बदल नहीं पाए कि इस संसार के मालिक कौन है? ठाकुर जी भगवान है, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो यही चीज हमको क्या करनी, अनन्य भक्ति की। उसके लिए हमको भागवत में देखिए ध्रुव और प्रहलाद की कथा इसीलिए सुनी स्टार्टिंग में। तो हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की सेवा और भगवान के धाम की प्राप्ति। और भगवान को हम कैसे पसंद कर सकते हैं? केवल प्रेमा भक्ति से, भक्ति योग और प्रेमा भक्ति से ही पसंद कर सकते हैं। और हर परिस्थिति में हमको अनन्य भक्ति बना के रखनी, भगवान पर विश्वास बना के रखना, कुछ भी परिस्थिति हो भक्ति नहीं छूटनी चाहिए।
उसी के लिए प्रतिदिन 16 माला जप, हरिनाम, भगवत गीता, भागवत का अध्ययन और हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। तो भक्ति में हमको किसी भौतिक लाभ की उपेक्षा नहीं रखनी कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मेरे ऊपर कष्ट नहीं आने चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो मेरे दुख क्यों आ रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान मेरे ऊपर कृपा ज्यादा रखें, ये नहीं है। अब जो हमारे प्रारब्ध हैं, पूर्व के कर्म है, वो तो हमको झेलने हैं, वो तो हमको सब भोगने हैं। तो इस श्लोक में क्या चीज मेन है कि परम पुरुष भगवान कृष्ण केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं, वे समस्त सृष्टि के आधार हैं और वो अपने भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, धन पद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, बल्कि शुद्ध कृष्ण भक्ति, भगवान के चरणों की प्रीति, उनके प्रति प्रेम। तो यही भक्ति के माध्यम से हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के शाश्वत धाम पहुंच सकते हैं, जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान जहाँ कहते हैं वहां जाने के बाद फिर तुमको आना नहीं पड़ेगा इस संसार में। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? 23। हरे कृष्णा प्रेम जी। हाँ पढ़ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा अभी। तो मुझे पेज 23 आएगा ना, पेज। अच्छा एक मिनट, ये नहीं, आ गया, खुल गया। जी प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। यत्र काले यत्र काले त्वा अनावृत्तिम् आवृत्तं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भारत, अब मैं तेरे लिए उन दोनों कालों का वर्णन करूंगा जिनमें से एक में तो संसार से प्रयाण करने पर संसार में फिर आना होता है और दूसरे में जाने पर संसार में फिर जन्म नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के पूर्ण शरणागत अनन्य भक्तों को यह चिंता नहीं सताती कि उनकी देह त्याग किस समय होगा अथवा किस प्रकार से होगा। वे सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार सुख पूर्वक भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, जो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि अन्य साधनों पर निर्भर हैं, उनके लिए आवश्यक है कि किसी उपयुक्त काल में देह त्याग करें, जिससे उन्हें यह निश्चित रहे कि जन्म मृत्युमय संसार में उन्हें फिर नहीं आना पड़ेगा। सिद्ध योगी इच्छा के अनुसार संसार से जाने के देश काल को चुन सकता है, परंतु जो सिद्ध नहीं हुआ है उसे प्रकृति के इच्छा अनुसार देह त्याग करना होता है। श्री भगवान ने इस प्रकरण में उस काल का वर्णन किया है जो आवागमन से मुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ प्रयुक्त काल शब्द कालाभिमानी देवता का वाचक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें उन दो मार्गों या फिर उन कालों के बारे में बताऊंगा जिनके माध्यम से अगर कोई शरीर रखता है योगी या साधक, तो वो फिर कभी इस संसार में नहीं लौटते अथवा पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, इन नया टॉपिक देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर दिया भगवान ने। अभी तक तो अपने लोक के बारे में बताया, फिर अपने बारे में बताया, फिर उस धाम के बारे में बताया। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शरीर त्यागते हो अगर किसी विशेष प्रकार से, तो फिर उसमें भी मेरा धाम प्राप्त कर सकते हो। तो इस श्लोक में क्या बताते हैं भगवान कि पिछले श्लोक में तो अनन्य भक्ति के माध्यम से बताया कि अनन्य भक्ति करोगे तो परम धाम की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दो मार्ग, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग। मतलब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते ना, तो शुक्ल मार्ग में देवयान और उसमें कृष्ण मार्ग में पितृयान। तो देवयान क्या होता है, ये प्रकाश का मार्ग होता है जिसमें जाने वाले साधक पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। और पितृयान क्या होता है, धूम और अंधकार का मार्ग है जिससे जाने वाले लोग पुनः संसार में लौटते हैं। तो भगवान का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि भक्तों के लिए नहीं कह रहे हैं कि समय देख के मृत्यु की प्रतीक्षा करो, इसका उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो बता रहे कि इस तरह की वैदिक व्यवस्था मैंने कर रखी है कि अगर इसके माध्यम से भी चाहे कोई
तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि ये जो जो दोनों मार्ग बताए हैं भगवान ने, किसके लिए बताए? जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, जो ये लोग इतनी तपस्या करते हैं, उनके लिए ये दोनों मार्ग बताए गए। तो शुद्ध भक्त के लिए ये सब नियम नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो जीवन भर कृष्ण का स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है। तो आप चाहे उसकी मृत्यु दिन में हो या रात में हो जाए, या उत्तरायण हो सूर्य उसमें हो या दक्षिणायन में हो, तो उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं हर समय भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा हूँ, तो मेरे गुरु और मेरे भगवान स्वयं आएंगे मुझको धाम ले जाने के लिए। तो इसमें ये चीज बताई है कि मृत्यु का समय नहीं, बल्कि जीवन भर आपको क्या करना है? भगवान का स्मरण। वही चीज है, आप पूरे साल मन लगा के पढ़ो नहीं। अब एग्जाम के समय जो पढ़ता है उसको टेंशन नहीं होती एग्जाम की, कि डेट आ गई, अब 4 दिन बाद एग्जाम है या 1 महीने बाद एग्जाम है, सर्दी में है कि गर्मी में है कि बरसात में, वो तो पूरे साल पढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है जो पढ़ता ही नहीं साल भर, वो कह रहा है अच्छा ठीक है अभी तो 1 महीना पढ़ लेंगे, अरे ठीक है 24 घंटे पढ़ लेंगे, पढ़ाई नहीं करता, केवल केवल प्लानिंग करता रहता है। तो सक्सेस किसको मिलती है? जो पूरे साल तैयारी करता है, पूरे वर्ष, है ना। तो मृत्यु के समय शुभ होने से मुक्ति नहीं मिलती, कि अगर ये सोचे कि आज अरे ये तो यार जीवन भर कभी भक्ति नहीं करी, आज एकादशी के दिन इसकी डेथ हो गई, तो जरूर ये भगवान के धाम जाएगा। तो ये हमारी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन किसी पापी की डेथ हो तो जरूरी नहीं कि वो भगवान के धाम ही जाएगा। जिसने कभी मुंह से महामंत्र ना लिया हो, भगवान का नाम भी नहीं निकाला, किसी वजह से चांस की वजह से उसको अटैक आया और मर गया वो, तो ये नहीं सोचना कि शुभ दिन मरा तो भगवान के धाम ही जाएगा, है ना। तो ये जो व्यक्ति निरंतर स्मरण करता है, निरंतर भक्ति करता है ना, उसको की कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब अजामिल जैसे लोग, जिसने पूरे जीवन पाप किया है और व्यभिचार में बिताया, दूसरा भक्तों को परेशान करा, लेकिन क्या हुआ कि भगवान के भक्तों की सेवा उसकी पत्नी ने की, तो उन्होंने उनसे कहा कि पुत्र का नाम नारायण रखो, और नारायण उसको अपने पुत्र से बड़ा प्रेम था, तो वो भगवान का नाम हर समय पुकारा करता था, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ खाना खाओ, नारायण चलो चलते हैं घूम के आते हैं, नारायण मेरी गोदी में आओ, नारायण इधर आओ। छोटा पुत्र था तो उसको बड़ा प्यारा था, तो उसके मुंह से जाने अनजाने भगवान का नाम निकलता रहता था। तो इस नाम के प्रभाव से जो उसने कई सालों तक लिया, कि अंतिम समय जब यमदूत लेने आए तो विष्णु दूतों ने उनको भगा दिया, यमदूतों को, और उसको बचा लिया यमलोक जाने से। तो वही चीज क्या है, तो अजामिल ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, सब सारी उनकी बातचीत सुनी, तो उसके अंदर ये लगा कि बताओ मैंने तो खाली अपने बच्चे का नाम लिया तो मुझे ये विष्णुदूत बचाने आ गए, और विष्णुदूत बोल भी रहे हैं कि अगर इसने सच्चे दिल से या सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की होती, भगवान का नाम लिया होता, तो हम थोड़ी ना आते, फिर तो इसको ठाकुर जी गरुड़ बैठ के लेने आते, है ना, फिर अपने धाम खुद लेके जाते साथ में। तो वो तो ये अनजाने में नाम ले रहा था, इसलिए हम लोग आए इसको बचाने। फिर अंत में उसने भक्ति की और भगवान का धाम उसको प्राप्त हुआ। तो मृत्यु का समय क्या होगा ये सब हमारे हाथ में नहीं है, कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, काल हमारे पीछे हर समय लगा है। लेकिन जीवन का उपयोग कैसे करना वो तो हमारे हाथ में है ना, कि हम अपनी मृत्यु को कितने अच्छा कर सकते हैं ये मेरे हाथ में है ना। मृत्यु को दूसरे के हाथों में जाने नहीं देना है हमको, कि जब आएगी आ जाएगी, अरे ठीक है वो सबकी आनी हमारी भी आ जाएगी, ये भावना लेके नहीं चलना है। हमको ये लेके चलना है कि अगर हम हर समय भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अंतिम समय जब हमारे प्राण निकल रहे हो तो हमको एक क्षण के लिए ठाकुर जी याद आ जाए, या हमको हरे कृष्ण जो फोन पे बोलते हैं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हरे कृष्णा ही निकल गया ना मुंह से, तो वो भी हम लोगों को भगवान के धाम पहुंचा देगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त से अधिक क्या है महत्वपूर्ण है? शुद्ध भक्ति, हरिनाम जप, भगवत गीता का नियमित अध्ययन, भागवत का नियमित अध्ययन, यही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। तो जो भी भक्त भगवान की शरण में हर समय रहता है, तो उसको फाइनल एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं। फाइनल एग्जाम क्या? हमारी मृत्यु। जब शरीर छूटेगा उससे हमको कभी भी डर नहीं लगता, जब आएगी अच्छे से आएगी, हमको ये विश्वास होना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा कि शास्त्रों में मृत्यु के बाद 2 मार्ग बताए गए हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हमको क्या बता रहे हैं?
कि कृष्ण का अनन्य भक्त इन मार्गों के बंधन में नहीं रहता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जीवन भर प्रेम पूर्वक भगवान का हरिनाम जप और भक्ति। तो ऐसा भक्त किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उसको खुद भगवान अपने धाम लेके जाते हैं, धाम की प्राप्ति करा देंगे। हरे कृष्णा। तो एक और ले ले श्लोक, 28 है, इसमें 24 तक हो जाएगा, 4 श्लोक रह जाएंगे, 25, 26, 27, 28। 24वां और ले लेते हैं, है ना, अभी 10 मिनट है। कौन पढ़ेगा 24वां श्लोक? पढ़ लेंगे प्रभु जी। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अग्नि ज्योति अह शुक्लः षण्मासा उदरायणं यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अनुवाद। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस हरे कृष्ण प्रभु जी प्रेत चिन्ह कर उस दिया। मार्ग में देह को त्याग कर गए हुए ब्रह्म वेत्ता पुरुष ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अग्नि प्रकाश दिन सूर्य आदि के उल्लेख से जान पड़ता है कि इन सभी में अपने अपने अभिमानी देवता हैं जो आत्मा के गमन की व्यवस्था करते हैं। देहांत काल में जीव एक नए जीवन की ओर अग्रसर होता है। दय योग से अथवा साधन के बल पर यदि इस श्लोक में बताए काल में किसी का देह त्याग हो तो वह निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है। उत्तम योगी इष्ट देश काल में देह त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनको का इसमें कोई बस नहीं चलता। यदि दय बस उनका देहांत भद्र वेला में हो जाए तो वे बार बार जन्म मृत्यु रूप चक्र में मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा उनका पुराना गमन अवश्य होगा। परंतु कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त के लिए पुनर्जन्म का भय कभी नहीं होगा, चाहे उसका देह त्याग मंगल बेला में हो अथवा अमंगलमय समय में, दैववश हो चाहे स्वेच्छा से। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं भगवान। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता योगी है ना, तो वो क्या है, अग्नि प्रकाश दिन पक्ष, शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर चाहे सूर्य उत्तरायण में हो या 6 महीनों के मार्ग, 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है, तो सिर्फ केवल 20 पितामह ने देखिए उत्तरायण जब सूर्य में आया था तब शरीर छोड़ा था। तो कहते हैं ना कि 6 महीने के बाद अगर शरीर त्याग करोगे उत्तरायण में तो ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में करोगे तो नीचे के लोग होते हैं। तो देखिए 20 पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम लोगों को नहीं है इच्छा मृत्यु का वरदान, है ना, और उनको भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ने का सौभाग्य था, इतना हम लोगों को भी नहीं है। तो हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना, भक्ति के मार्ग से शरीर छोड़ना है ना, भक्ति के माध्यम से तो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो इस उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और पुनः इस संसार में नहीं लौटते। तो प्रकाश मार्ग का वर्णन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में। देवयान मार्ग बताया था ना अभी पीछे वाले उसमें। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान और ध्यान योग में जो शुद्ध पुरुष होते हैं यदि इस मार्ग से प्रस्थान करते हैं तो उच्च लोकों से होते हुए ब्रह्म लोक और उच्चतर आध्यात्मिक लोकों तक जाते हैं। इसके अलावा और भी रास्ते बताए भगवान ने कि जो इस समय अलग अलग काल में अलग अलग, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उत्तरायण में ही अगर शरीर हम छोड़ेंगे तभी हमको जो है भगवान का धाम मिलेगा। वही पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं गुरु और भगवान साक्षात हमको स्वयं लेने के लिए आते हैं, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान ध्यान योग से क्या होता है, सिद्ध योगी जो होते हैं वो प्रस्थान करते हैं। और हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जीवन भर तप ध्यान और ब्रह्म ज्ञान इतना हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया हुआ है। हम लोग केवल कृष्ण भावनामृत में स्थित रह के भी शरीर छोड़ सकते हैं,
कृष्ण भावनामृत के माध्यम से अगर हम छोड़ते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो मार्ग बता रहे हैं भगवान, वो अष्टांग योगियों के लिए है। जो ज्ञान योगी अष्टांग योगी है, ये मार्ग उनके लिए बताया गया कि वो इस माध्यम से अगर शरीर छोड़ेंगे तो ही उनको भगवान का धाम प्राप्त होगा, और किसी माध्यम से छोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो ये अब हम लोग के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए इन कालों का कोई वो नहीं है। तो हमको तो केवल ये चिंता करनी है कि बस अब हर समय 24 घंटे भगवान का नाम, है ना, 24 घंटे भगवान का। तो भगवान की गीता में क्या बोल रहा है, 8.5 में और 8.14 और 8.22, तीनों अभी इसी अध्याय के श्लोक हैं। इसमें भगवान ने बताया, तीनों श्लोक में क्या बताया, कि जो उनका अनन्य भक्त है, जो उनको प्राप्त कर चुका है, या जो उनके ध्यान में हर समय रहता है, तो वो निश्चित ही उनके परम धाम को प्राप्त करता है। उसको और किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं होती है ना। इसलिए हम लोगों का जो आचार्य लोग क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर बल हमारे जो गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, रूप गोस्वामी हैं, तो सब लोग ज्यादातर हम लोगों से क्या कह रहे हैं कि आप लोग हरिनाम 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 करो। चैतन्य महाप्रभु भी बोल के गए हैं, हरिनाम 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 केवलम। और किसी चीज पे बल नहीं दिया इन्होंने, भक्ति पे दिया, भक्ति योग पे दिया, कृष्ण स्मरण पे दिया, है ना। और ये भक्ति के जो हम लोगों को नौदा भक्ति बताई है, भगवान ने बताई है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम, है ना। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है, ना कि ये कैलकुलेशन लगा के बैठे कि कब सूर्य उत्तरायण में आ रहा है, कब दक्षिणायन में आ रहा है, कब एकादशी है या कब क्या है, उस समय शरीर छोड़े, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कभी भी शरीर छूटे उस समय भगवान अगर स्मरण हो जाते हैं तो वो हम लोगों के लिए सबसे अति उत्तम है। अब जैसे किसी को दिल्ली जाना है, ठीक है, तो कोई सामान ट्रेन से जनरल बोगी में बैठ के जाता है, ठीक है, जहां उसको क्या होता है, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस स्टेशन पे रुक रही है, किस पे नहीं रुक रही, कितने घंटे ले रही है, कहीं रूट चेंज होके तो नहीं जा रही है, कहीं 10 घंटे में दिल्ली पहुंचा रही, कोई 12 घंटे में। उसी जगह देखिए राजधानी पहुंचा देती है 5 घंटे में। किसी भी अच्छी राजधानी में बैठ जाइए, वो आपको फटाक से पहुंचा देगी। और भी जल्दी किसी को जाना है तो प्लेन में बैठ जाए, है 1 घंटा 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है। तो उसको ना तो बीच के स्टेशनों की टेंशन कि कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं रुकेगी, कहाँ रूट है, कहाँ कोहरा हो गया तो ट्रेन लेट हो गई, वो तो फ्लाइट में बैठेगा और तुरंत 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार अलग अलग रास्ते सभी लोगों के लिए बताए गए, है ना। कोई जनरल ट्रेन से भी जा सकता है, कोई राजधानी से भी जा सकता है, कोई हवाई जहाज से भी जा सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या डिपेंड करते हो। तो भगवान ने आपको सारे रास्ते बता रखे हैं। अब देखिए भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है इस श्लोक में, कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने वेट किया कि सूर्य उत्तरायण में है, बाणों की सैया पे लेटे रहे। अरे आप बाणों की सैया छोड़ो, आपके कोई जब यहाँ अस्पताल में यहाँ ग्लूकोज की निडिल लगी होती है ना, वीगो लगा होता है हाथ में, और उस समय कितना कष्ट होता है। तो उस समय आदमी को मृत्यु लगता है कि जितनी जल्दी वो आ जाए। जब आईसीयू में पड़ा होता है, चारों तरफ चुइयां लगी होती है ना, तो आप भीष्म पितामह से हम लोग क्या तुलना कर सकते हैं। उनके तो इतने बाढ़ थे, शरीर से खून तक निकल चुका था, उसके बाद भी वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था भगवान आएंगे, है ना। लेकिन क्या हम लोगों को तो इतना विश्वास भी नहीं है, अभी तो भक्ति भी हमारी कच्ची है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम मरेंगे तो भगवान हमको लेने आएंगे। तो पहले तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है हमको, भक्ति प्रगाढ़ करनी है, इतना ज्यादा हरिनाम होना चाहिए कि हम कोई भी बात करें तो मुंह से कृष्ण जरूर निकलना चाहिए। दिन में 1000 बार निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो वही हमको प्रैक्टिस करनी है। हमको ये इतना वो नहीं करना है कि हमारे एकादशी के दिन प्राण निकले या उत्तरायण में निकले या है ना सूर्य दक्षिणायन में तब निकले, ऐसा नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण भक्ति करने में कभी भी प्राण निकले, हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर भगवान चाहेंगे बचा लेंगे, नहीं बचाएंगे तो हमारे अगर मुंह से कृष्ण नाम निकल रहा है तो शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे तो हमको भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो वही चीज है, जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण और ये विश्वास कि कृष्ण भक्ति मेरी कभी छूटेगी नहीं, और कृष्ण दर्शन हमको, कृष्ण दर्शन लालसा ये हर समय होनी चाहिए हमको, है ना। भगवान के दर्शनों की लालसा, उनके रूप का ध्यान, ये अगर हम दिमाग में अपने बटा के रखेंगे तो हमको शुभ मुहूर्त या शुभ समय देख के नहीं शरीर छोड़ना है, शुद्ध भक्ति करनी है, बस वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हम जानते हैं मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है ना, कलयुग में काल कभी भी हमको लेके जा सकता है। तो उसके लिए तैयारी हमको हर समय करनी है। तो उसके लिए जीवन भर जो कृष्ण का आश्रय लेके चलता है वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय,
किसी विशेष काल उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है ना। जब उसकी मृत्यु आनी है वो कहता है भगवान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हम चलने के लिए तैयार है, आपको जब ले चलना अपने धाम लेके चलो, है ना। ये हमको विश्वास होना चाहिए मन में अटल। तो इस श्लोक में भगवान ने दोनों मार्ग बताए, किसके लिए बताया? ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, और जो योग में स्थित साधक है उनके लिए बताया। तो कृष्ण भक्त इन सब नियमों से परे होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हर समय हरिनाम करना, हरिनाम जप करना, और भगवान के भक्तों का संग, और भगवत गीता भागवत का अध्ययन। जो सत्संग हम लोग करते हैं उसी से हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है, हमारी चेतना जागृत रहती है, हमारी चेतना हमेशा हमको भक्ति की तरफ लेके जाएगी, और भौतिक कल्की से हमको दूर रखेगी, माया से भगवान की दूर रखेगी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं तक लेते हैं, लास्ट के 4 श्लोक इस श्लोक के रह गए, 25, 26, 27, 28। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तब लेंगे हम लोग, है ना। कोई प्रश्न हो किसी का तो ले सकते हैं, आज समाप्त करें। कोई नहीं, समाप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फ्राइडे को भागवत की क्लास लेंगे फिर, है ना।